एप्पल बस कुछ ही महीने पहले अपनी वर्स्ट सिचुएशन में था। एप्पल इंटेलिजेंस फेल हो चुका था। एप्पल ने बड़े बड़े प्रोमिसेस करे थे एप्पल इंटेलिजेंस का, जिसके ऊपर वो डिलीवर नहीं कर पाया। एप्पल ने खुद आके भी सॉरी बोला, सेल्स नीचे जा रही थी। एप्पल की जो प्रो सीरीज थी भाई, पिछले 2 साल से वो बहुत ही ज्यादा टैंक करने लगी थी। बट सितंबर 19 को एप्पल कुछ ऐसा करता है कि ये सारी काया पलट जाती है। एप्पल इंटेलिजेंस की अब कोई बात नहीं हो रही है। एप्पल ने इस साल प्रो सीरीज के फोन्स बहुत ज्यादा क्रेजी बिके। अभी भी अगर आप इंडिया में देखोगे तो आउट ऑफ स्टॉक हैं। ऑरेंज वाले आईफोन्स 10-10, 20-20 दिन बाद डिलीवरी है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स एप्पल ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करता, इसीलिए काफी सारी डिलीवरीज भी लेट हो रही हैं। पहले फर्स्ट वीक के अंदर अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 4.5 मिलियन यूनिट्स की सेल करी गई है। ये पिछले साल से स्पेशली प्रो सीरीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। बट अंदर ही अंदर एप्पल ने काफी सारी ऐसी चीजें चालाकी भी करी है जिससे उनका प्रॉफिट भी भाई इन आईफोन के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। और कुछ दिक्कतें भी हैं जो लोगों ने आइडेंटिफाई करी है। बहुत छोटे छोटे चेंजेस से मार्केटिंग में, प्रोडक्ट में, प्रेजेंटेशन में एप्पल अपने डाउनफॉल से एक भाई कमबैक कैसे कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे मेरे दोस्तों। और एक्चुअली में कमबैक है भी। बट सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 17 लॉन्च होने से पहले एप्पल कहां था। एप्पल ने जगह जगह अपने होर्डिंग्स लगाए थे जिसमें लिखा था बिल्ड फॉर एप्पल इंटेलिजेंस। उन सारे एडवर्टाइजमेंट्स को हटा के चेंज करा गया है क्योंकि एप्पल एआई डिलीवर ही नहीं कर पाया। एप्पल का भी नया आईफोन लॉन्च, आईफोन 16e, जिन्होंने वो फोन खरीदा है वो डिसअपॉइंटेड है उससे। लास्ट के 2 साल से एप्पल की सेल्स नीचे जा रही हैं। और एप्पल की जो टॉप 4 मार्केट्स हैं, यूएस है, चाइना है, जापान है एंड यूके है, इन सारी कंट्रीज में एप्पल की सेल्स डाउन जा रही है। रिसेंटली एप्पल ने भी अपना सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा विजुअली चेंज करा बट कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं ऐड करे। पहली बार एप्पल ने इस टाइप का एक विजुअल अपडेट करा और इसको भी मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। एप्पल का 2024 में इंडिया में ग्रोथ काफी स्टेडी था, धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। काफी लोगों को आसपास लगता होगा भाई एप्पल के फोन्स तो बिक रहे हैं, इस साल एप्पल की इंडिया में सेल्स भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है एंड काफी सारे लोग यूज करते हुए दिखते हैं आईफोन्स, तो भाई बढ़िया चल रहा होगा एप्पल का। बट ऐसा नहीं है। इंडिया में बस एप्पल इंक्रीमेंटली धीरे धीरे ग्रो कर रहा है बट वर्ल्ड वाइड एप्पल की सेल्स बहुत तेजी से नीचे जा रही है, स्पेशली आईफोन्स की। तो एप्पल की 4 मेजर मार्केट्स हैं। सबसे पहला यूएस में लोगों के पास अलग अलग टाइप के ऑप्शन है। $1200 के अंदर लोग सोच रहे हैं आईफोन हम क्यों लें जब हमको एआई फीचर सैमसंग में मिल रहे हैं, हमको बेटर कैमरा, बेटर एक्सपीरियंस अलग अलग एंड्रॉइड फोन्स में मिल रहा है। एंड उसी का रिजल्ट ये भी कि आईफोन के जो प्रो मॉडल्स हैं उसने यूएस में अच्छा नहीं परफॉर्म करा। 16 प्रो जो था एक्सपेक्टेशन से काफी कम रहा, 6% सेल्स डाउन थी इन कंपैरिजन टू आईफोन 15 प्रो। एंड प्रो मैक्स में भी मेजर अपडेट्स नहीं करे तो इसलिए भी उसकी डिमांड ज्यादा नहीं। ये आईफोन 16e ने काफी अच्छा परफॉर्म करा क्योंकि एप्पल ने पहली बार अपना सस्ता प्रोडक्ट बनाया था। एंड एप्पल का वो हीरो प्रोडक्ट भी नहीं है। एप्पल का हीरो प्रोडक्ट है आईफोन 16 प्रो मैक्स। उसकी सेल्स ना बस डिक्लाइन हुई, बड़ी एप्पल का लीस्ट सेलिंग आईफोन है इस टाइम पे। आईफोन की शिपमेंट्स 1.6 मिलियन यूनिट डाउन गई है 2025 के अंदर। एप्पल की यूएस में लीड सैमसंग से 33% की थी बट अब वो घट के 18% की होगी। ऐसा नहीं कि सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स की ग्रोथ कम हुई, सैमसंग ने और काफी सारे और स्मार्टफोन्स ने काफी क्रेजी ग्रो करा। एप्पल का स्टॉक भी 2025 के अंदर 17% डाउन गया है। वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा शेयर एक्वायर करा था एप्पल का बट उन्होंने भी अपना शेयर डाइल्यूट करा है, मतलब बेचे हैं शेयर 2024 में एंड 2025 में। एंड उससे भी लोगों को डर फील हुआ। चाइना में भी शिपमेंट्स Q1 में एप्पल की 9% डिक्लाइन हुई एंड Q2 में भी भाई 2025 के अंदर 1.3% तो अभी ही डाउन हो चुकी है। एप्पल पिछले 8 क्वार्टर से चाइना में नेगेटिव ग्रोथ पे चल रहा है एंड बाकी सारी जो चाइना की स्मार्टफोन कंपनीज है, Xiaomi है, Huawei, ये सब ग्रो कर रही है चाइना के अंदर। काफी सारे लोगों को लगता है कि एप्पल एज अ ब्रांड तो कहीं डाइल्यूट नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि एप्पल के बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल के मैकबुक्स हैं, आईपैड्स हैं, एयरपॉड्स हैं, इन सब की ग्रोथ पॉजिटिव टू न्यूट्रल रही है, किसी की नेगेटिव नहीं थी। बट हमारे हिसाब से एप्पल की सेल्स इसलिए नीचे गई है क्योंकि ब्रांड में दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत।